साल 1936 फिरोजपुर जेल की वो काल कोठरी जहां अंग्रेज हुकूमत के बड़े से बड़े अधिकारी पैर रखने से भी कांपते थे। कड़कड़ाती बिजलियों के बीच बेड़ियों में जकड़ा एक 6 फीट का गभरू जवान खड़ा था। चेहरे पर मौत का कोई डर नहीं, बल्कि आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जेलर ने पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उस जांबाज ने मुस्कुराकर कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि जीते जी इस देश की धरती से हर उस कसाई का खात्मा देख सकूं जो मेरी गौ माता पर हाथ उठाता है। दोस्तों, ये कहानी किसी काल्पनिक फिल्म की नहीं, बल्कि भारत के इतिहास के उस गुमनाम नायक की है जिसके नाम से अंग्रेज कांपते थे और कसाई अपनी दुकानें बंद करके भाग जाते थे, जिन्हें दुनिया वीर हरफुल जाट जुलानी वाला के नाम से जानती है। एक ऐसा बागी जिसने अकेले दम पर 36 बूचड़ खानों के ताले तोड़ दिए। आखिर कौन थे हरफुल सिंह और कैसे भारतीय सेना का एक वफादार सिपाही अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस महागाथा की शुरुआत होती है साल 1892 में हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू तहसील के बारवास गांव में। चौधरी चतुरू राम के घर एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया हरफुल सिंह चौरान। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। साल 1899 में जब हरफुल महज 7 साल के थे, उनके पिता की प्लेग के कारण मृत्यु हो गई। पिता के जाने के बाद परिवार बिखर गया। हरफुल की मां को मजबूरन अपने देवर रत्ना से विवाह करना पड़ा और यह पूरा परिवार जींद जिले के जुलानी गांव में आकर बस गया। इसी जुलानी गांव ने हरफुल को वो पहचान दी जो आगे चलकर इतिहास बनने वाली थी, हरफुल जाट जुलानी वाला। लेकिन जुलानी में भी मुश्किलें कम नहीं हुई। जायदाद के बंटवारे को लेकर चचेरे भाइयों ने हरफुल को उसका हक देने से मना कर दिया। हद तो तब हो गई जब अपनों ने ही अंग्रेजों की पुलिस के साथ मिलकर हरफुल पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए। पुलिस ने युवा हरफुल पर बेतहाशा अत्याचार किए, लेकिन वो कहते हैं ना कि सोने को जितना तपाया जाए वो उतना ही कुंदन बनता है। पुलिस की लाठियों ने हरफुल के दिल में अन्याय के खिलाफ वो आग सुलगती छोड़ दी जिसे बुझाना अब किसी के बस में नहीं था। हरफुल के सीने में जो फौलाद था उसे सही दिशा मिली भारतीय सेना में। उन्होंने फौज ज्वाइन की और करीब 10 साल तक देश विदेश में अपनी सेवाएं दी। जब साल 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो हरफुल ने मोर्चे पर अपनी बहादुरी का वो जलवा दिखाया कि अंग्रेज अफसर भी दंग रह गए। युद्ध के दौरान अपनी जान की परवाह न करते हुए हरफुल ने एक ब्रिटिश अधिकारी के पूरे परिवार को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाला। इस अदम्य साहस से खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इनाम के तौर पर एक कीमती बंदूक भेंट की। वही बंदूक आगे चलकर अन्याय का काल बनने वाली थी। सेना से लौटने के बाद हरफुल जब वापस अपने गाँव जुलानी आए और अपनी जमीन का हिस्सा मांगा तो उनके चाचा और भाइयों ने फिर से उन्हें अपमानित किया। लेकिन इस बार सामने सीधा साधा हरफुल नहीं था, बल्कि जंग का मैदान देख चुका एक फौजी खड़ा था। एक भयंकर विवाद हुआ। हरफुल ने अपने विरोधियों को उनकी औकात याद दिलाई और हमेशा के लिए गांव छोड़कर जंगलों की राह पकड़ ली। हरफुल अब बागी बन चुके थे। बागी बनने के बाद हरफुल ने डाके नहीं डाले, बल्कि वो गरीबों और लाचारों का मसीहा बन गए। उन्हें हरियाणा का रॉबिन हुड कहा जाने लगा। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद अभी सामने आना बाकी था। वो था गौरक्षा। हरफुल जाट के दिल में गौमाता के प्रति अगाध श्रद्धा थी। उस दौर में अंग्रेज हुकूमत की सह पर जगह जगह बूचड़ खाने खोले जा रहे थे। हरफुल से गायों पर होने वाला अत्याचार नहीं देखा गया। उन्होंने कसाईयों और गौ तस्करों के खिलाफ एक अघोषित युद्ध छेड़ दिया। जींद, रोहतक, नरवाना, टोहाना से लेकर गोहाना तक हरफुल का कोप इस कदर फैल गया कि कसाई उनका नाम सुनकर ही कांपने लगते थे। सरकारी रिकॉर्ड्स और लोक कथाओं की माने तो उन्होंने करीब 15 से लेकर 36 बूचड़ खानों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया और हजारों गायों को कसाईयों के चुंगल से छुड़वाया। उनकी बहादुरी का एक किस्सा तो आज भी हरियाणा की रागनियों में गूंजता है। टोहाने के एक बूचड़ खाने में सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। स्थानीय नैनखाप भी वहां हो रही गौहत्या को रोकने में बेबस महसूस कर रही थी। तभी हरफुल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने एक महिला का भेष धरा, घूंघट निकाला और चुपके से बूचड़खाने के अंदर दाखिल हो गए। और जैसे ही मौका मिला उन्होंने अंदर तबाही मचा दी। कसाईयों को ढेर किया, सारी गायों को आजाद करा दिया। इस अकल्पनीय वीरता के बाद नैनखाप ने उन्हें सवा शेर की उपाधि से नवाजा था। हरफुल की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि उनका नाम का सिक्का चलता था। एक बार रोहतक में कसाईयों ने स्थानीय व्यापारियों यानी बनियों को परेशान करना शुरू किया और गोहत्या की धमकी दी। खबर जैसे ही हरफुल तक पहुंची वो बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचे, गोहत्यारों को सबक सिखाया और व्यापारियों को सुरक्षा दी। उनकी दहशत का आलम यह था कि एक छोटे मोटे लुटेरे ने लोगों को डराने के लिए खुद को हरफुल बताना शुरू कर दिया और लूटपाट मचाई। जब असली हरफुल को पता चला कि कोई उनके नाम पर गरीबों को सता रहा है तो उन्होंने उस नकली हरफुल को बीच चौराहे पर पकड़कर वो सबक सिखाया कि फिर किसी ने उनका नाम बदनाम करने की हिम्मत नहीं की। हरफुल की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो पुलिस के सामने सीना ठोक कर कहते थे, मैं ही हूँ हरफुल जाट
और पुलिस के घेरे को चीरते हुए गायब हो जाते थे। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब देश में कोई महान क्रांतिकारी पैदा हुआ है, उसे अपनों की ही गद्दारी ने घाव दिए हैं। हरपुल की बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेज सरकार की नींद उड़ चुकी थी। उन पर भारी भरकम इनाम घोषित किया गया। हरपुल पुलिस से बचते हुए राजस्थान के झुंझुनू जिले के पचेरी कला गांव में अपनी बहन के ससुराल में छिपे हुए थे। लेकिन वहां एक मुखबिर ने चंद पैसों के लालच में आकर अंग्रेजों को उनकी लोकेशन दे दी। साल 1936 में अंग्रेजी पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। पंजाब के फिरोजपुर में उन्हें गिरफ्तार करके लाया गया। कोर्ट में मुकदमा चला और आखिरकार 27 या 28 जुलाई 1936 को इस वीर योद्धा को फिरोजपुर जेल में फांसी दे दी गई। अंग्रेज उनके शव से भी इस कदर डरे हुए थे कि उन्होंने शव परिवार को नहीं सौंपा, बल्कि चुपके से सतलुज नदी की लहरों में प्रवाहित कर दिया। मात्र 44 साल की उम्र में हरियाणा का ये शेर भारत माँ और गौ माता की रक्षा करते हुए अमर हो गया। हरपुल जाट आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वीरता की कहानियां आज भी हरियाणा और उत्तर भारत की हवाओं में जिंदा है। आज भी हर साल 27 और 28 जुलाई को हरियाणा और पंजाब में गोरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां गौशालाओं में उनके नाम पर हवन और यज्ञ किए जाते हैं। सोनीपत के गंगाना गांव में आज भी उनके वंशज रहते हैं जो इस महान विरासत पर गर्व करते हैं। दोस्तों, वीर हरपुल जाट जुलानी वाले ने जो किया वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। आज जरूरत है कि ऐसे गुमनाम नायकों को इतिहास की किताबों में वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। उनके नाम पर चौक, पार्क और गौशालाएं बननी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी इस महान जाट योद्धा के बलिदान को कभी न भूले। अगर आपको वीर हरपुल जाट जुलानी वाले की यह गौरव गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता या वीर हरपुल अमर रहे लिखना ना भूलें। ऐसी ही और भारतीय वीरों के इतिहास को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हरियाणा।